सुसाइड केस में एक नया खुलासा हुआ है। पुलिस सूत्रों ने बताया है कि इस मामले में अंकिता नाम की जिस महिला की तलाश चल रही थी, आखिरकार उसका पता चल गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अंकिता सिंगापुर में है। दरअसल गीतिका के सुसाइड नोट में अंकिता का जिक्र था, साथ ही साथ अरुणा चड्ढा और गोपाल कांडा का भी नाम था। गोवा पुलिस ने अंकिता और नुपुर मेहता के खिलाफ गीतिका ने शिकायत की मारपीट की शिकायत दर्ज कराई हुई थी। दिल्ली पुलिस जब गोवा पहुंची तो उसको सारे तारों को जोड़ने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगा। पुलिस को शक है कि इस मामले में फंसने के डर से अंकिता सिंगापुर चली गई है। इस बीच पुलिस ने गीतिका के फेसबुक अकाउंट की भी जांच की है। खबर यह भी है कि अंकिता से बातचीत हो चुकी है पुलिस की और उसने भरोसा दिया है कि वो जल्द वापस आकर जांच में सहयोग करेगी। एक नया खुलासा इस मामले में यह भी आया है कि उस दिन गीतिका ने सुसाइड करने से पहले 2 सुसाइड नोट्स लिखे थे। इस मामले के तार खुलने शुरू हुए जब मामले की तफ्तीश करते करते दिल्ली पुलिस गोवा पहुंची। दरअसल गोवा में कांडा का एक कसीनो है। इसी कसीनो में गीतिका, अंकिता और नुपुर साथ में काम करती थी और यही खंगाले जा रहे हैं इस खुदकुशी के तमाम कनेक्शंस। इस जहाज को जरा गौर से देखिए। इसी जहाज पर कांडा ने बनाया था कैसीनो। क्रूज पर बना था कांडा का कैसीनो रीव। गोवा के मंडोवी बीच पर मौजूद कांडा का यही वो कैसीनो है जहां गीतिका शर्मा और अंकिता कभी एक साथ नौकरी किया करती थी। पानी पर खड़े इसी कैसीनो में इन दोनों के अलावा मॉडल नुपुर मेहता भी काम किया करती थी। कैसीनो को चलाने के दौरान ही गीतिका का नुपुर मेहता और अंकिता से झगड़ा हुआ था। गीतिका ने मारपीट के बाद अंकिता और नुपुर के खिलाफ एक FIR भी दर्ज करवाई थी। सितंबर 2009 में गीतिका शर्मा की कंप्लेंट थी नुपुर मेहता और अंकिता सिंह के खिलाफ कि उन्होंने जिस होटल में गीतिका शर्मा ठहरी थी वहां पर आकर लैपटॉप और उसका मोबाइल चोरी किया और उनको धमकी दी। वैसे तो एक कैसीनो गोपाल कांडा ने 2010 में बेच दिया, लेकिन इस कैसीनो से जुड़े कई राज ऐसे हैं जिन्हें दिल्ली पुलिस गोवा में तलाशती फिर रही है। क्या है कांडा के कैसीनो का राज? अंकिता और गोपाल कांडा का रिश्ता क्या है? अंकिता का गीतिका की खुदकुशी से क्या ताल्लुक है? गोपाल गोयल कांडा की कंपनी एक मामले में नायाब कही जा सकती है कि उसकी कंपनी में हर बड़े पदों पर लगभग महिलाएं ही बैठी हैं। वहीं पुलिस अब इस पूरे मामले में गोपाल कांडा, गीतिका, अरुणा चड्ढा, अंकिता और नुपुर मेहता से जुड़ी हर बारीक से बारीक जानकारी जुटा रही है ताकि उसे सबूतों के तौर पर अदालत में पेश कर सके। तो एक के बाद एक नए पुलिस के हाथ लगते जा रहे हैं गीतिका शर्मा आत्महत्या मामले में। और सबसे बड़ी कामयाबी अब तक की ये कि अंकिता वो महिला जिसका सुसाइड नोट में जिक्र था, जो अब तक गायब थी, उसका पता पुलिस ने लगा लिया और साथ ही साथ उससे बातचीत भी हो चुकी है। हमारे सहयोगी चिराग गोटी लगातार इस केस को फॉलो कर रहे हैं। सीधे चिराग के पास चलते हैं। चिराग, फेसबुक अकाउंट जो गीतिका का था उसको भी पुलिस आज चेक कर रही थी, उसकी भी जांच हो रही थी। क्या उससे अभी तक कुछ पता चल पाया है? क्या इस बारे में कोई जानकारी मिली? देखिए, शुरुआत में ये आरोप लग रहे थे हरियाणा के पूर्व मंत्री पर कि उनकी तरफ से जो गीतिका का फेसबुक अकाउंट है उसको जो है कहीं ना कहीं उससे वहां उसमें एक्सेस किया जा रहा है। इसी बेसिस पर इन्वेस्टिगेशन भी आगे बढ़ी और उसके बाद अब बीच में उसको डीएक्टिवेट भी कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस जो है न केवल ईमेल्स के जरिए यहाँ तक पता लगाने की कोशिश कर रही है इस पूरे सुसाइड केस की गुत्थी सुलझाने की कोशिश। इसके अलावा कुछ और सबूत भी पुलिस के पास है जिसमें न केवल गीतिका की मदर का बयान है, इसके अलावा जो मनदीप है उसने भी बयान दिया था। 164 के तहत उसका बयान दर्ज हुआ था जिसमें उसने कहा था कि 3 सिम उसके पास से मिले थे और उसने कहा था गोपाल कांडा बातचीत करते थे इन सिम्स के इन फोन नंबर से गीतिका से। इसके अलावा जो सबसे अहम खुलासा पुलिस ने आज किया है, अंकिता तक पुलिस पहुंच गई है, ट्रेस कर लिया है। गोवा गई थी, कई जगह हाइडआउट पे, पॉसिबल हाइडआउट पे रेड भी मारेगी, लेकिन फाइनली उसको जो है उसको ट्रेस करके पुलिस का कहना है कि जल्द ही जांच में सहयोग करेगी।
इसके अलावा पुलिस को जो इस पूरी गुत्थी में कुछ महिलाओं से जो पूछताछ करनी है, मिलाकर अरुणा चड्ढा से पूछताछ कर चुके हैं, नुपुर मेहता से करनी है, अंकिता से करनी है। इसके अलावा खुशबू जो है उसका भी नाम सामने आ रहा है। ये बताया जाता है कि जो एक ईमेल जो फेक ईमेल भेजा गया था वो खुशबू के लैपटॉप से भेजा गया था, तो पुलिस का कहना है कि वो भी जांच के दायरे में और उनसे भी पूछताछ होगी। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग।